नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं वैल्यू एडेड कोर्स हेल्थ एंड वेलनेस, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का कोर्स है ग्रेजुएशन का। इस कोर्स के पहले यूनिट का पहला ही टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम यही टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक में आप देख रहे हो दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है हेल्थ और दूसरा है वेलनेस। आमतौर पे क्या होता है कि इन दोनों वर्ड्स को एक ही समझा जाता है, क्योंकि हेल्थ की जगह वेलनेस का इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है और वेलनेस की जगह हेल्थ का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट अलग है और वेलनेस का कॉन्सेप्ट अलग है। इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। पहले हम देखेंगे कि हेल्थ एंड वेलनेस का मीनिंग, कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि हेल्थ और वेलनेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ से। अब हेल्थ क्या होती है? अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि आप बताइए हेल्थ क्या होती है, तो आप बोलोगे सर हमें पता था, तो हम यहाँ जरूरी आते देखने के लिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप सभी को पता है कि हेल्थ क्या होती है। कैसे पता है? आप अपने दोस्त के साथ कभी भी मिलते हो तो आप क्या क्वेश्चन करते हो? आप बोलते हो कैसे हो, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, क्या हाल है, क्या हाल चाल है भाई, और कैसे हो आप, ऐसे ही बोलते हो ना। तो आगे से आंसर कैसा आता है? अगर आपका दोस्त ठीक है तो बोलता है आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ठीक है, ऐसे ही बोलता है ना। वहीं वो अगर फिर पलट के वो भी आपको पूछता है कि आप कैसे हैं, आप भी बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, वेल हूँ, फाइन हूँ, बढ़िया चल रहा है, सब मस्त है। ये जवाब आता है। तो आप दोनों जो कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आप किसके बारे में पूछ रहे हो? आप अपने दोस्त की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो। अब दोस्त की हेल्थ मतलब आप अपने दोस्त की बॉडी जो है, ह्यूमन बीइंग है ना, वो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी के बारे में पूछ रहे हो कि आपकी बॉडी कैसी है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है। ये सबसे पहले हम डिजीज़ की बात करते हैं। अगर आपके फ्रेंड को फीवर हुआ है, कोल्ड हुआ है, जुकाम है या खांसी हो रही है, कोई भी इनमें से कोई चीज़ हो रही है, छोटी सी बीमारी है ये, मैक्सिमम लोगों को, सभी को होती है। तो आपका दोस्त दोस्त क्या बोलेगा जब आप बोलोगे आप कैसे हैं? वो क्या बोलेगा कि मैं हैप्पी हूँ? बोलेगा मैं अनहैप्पी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं वेल हूँ, ठीक हूँ, फाइन हूँ। वो बोलेगा नहीं यार, मेरे को जुकाम हुआ है, मैं बीमार हूँ थोड़ा सा। आप भी यही बोलोगे? आपको कोई पूछेगा अगर अगर आपको फीवर है तो आप भी यही जवाब देते हो। तो यहाँ पे आप कन्वर्सेशन में एक दूसरे की हेल्थ के बारे में ही बोल रहे हो। तो यहाँ पे आती है सबसे पहली जो नैरो डेफिनेशन है हेल्थ की, कि हेल्दी कौन है। आप जब जवाब देते हो कि आप ठीक हो, मतलब आप कब बोलते हो कि आप ठीक हो? जब आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आप बोलते यार मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ मैं। मतलब हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ कौन सी स्टेट है? हेल्थ आपकी बॉडी की वो स्टेट है जिसमें आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है। ये है बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव। बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव मतलब बायो हो गया बॉडी, लाइफ, और मेडिकल हो गया मेडिसिन। मेडिसिन क्यों आ रहा है यहाँ पे? जब भी आपको डिजीज़ होता है तो आप क्या होगे? आप हेल्दी की जगह अनहेल्दी हो गए। आप अनहेल्दी की स्टेट में आ गए, आप हेल्थ की स्टेट से नीचे गिर गए। अब वापस आपको हेल्दी होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिजीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। डिजीज़, फीवर, कोल्ड, कफ कोई भी हो सकता है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, और मेडिसिन लोगे, आपका बीमारी ठीक होगी, आप फिर से हेल्थ की स्टेट में पहुंच जाओगे, ऊपर वाली स्टेट में पहुंच जाओगे, आप हो जाओगे हेल्दी। तो हेल्थ एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे आपको कोई डिजीज़ नहीं है। अगर आपको कोई डिजीज़ होता है तो आप अनहेल्दी हो जाते हो, उस स्टेट से नीचे गिर जाते हो। फिर वहाँ पे जाके आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन लेके फिर वापस आप ठीक हो जाते हो। ये हो गया एक पर्सपेक्टिव, इसको बोलते हैं बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव और नैरोअर पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ। मतलब छोटा सा एक पर्सपेक्टिव है। सभी यही सोचते हैं कि हम अगर बीमार हैं तो हम दवाई लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, बस बस हम हेल्दी हो गए। ये कंसेप्ट हो गया नैरोर। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका दोस्त जो है वो खुश है, हैप्पी है, वेल बीइंग है, क्योंकि उसको बीमारी नहीं है कोई भी। आप यही सोच रहे थे, बट हुआ क्या कि आपने अपने दोस्त को पूछा कि यार और भाई क्या हाल है? वो बोलता है यार ठीक है यार, चल रहा है। आप बोलो क्या हुआ, कोई बीमार तो नहीं हो? नहीं यार मैं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। वहाँ पे क्या आ रहा है? वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम कौन सी होती है? वो प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपके दोस्त को कोई डिजीज़ तो नहीं है,
लेकिन उसमें ताकत कम है, उसमें एंडोरेंस कम है, वो काम कर रहा है और थक रहा है, पूरा काम नहीं कर पा रहा है अपना, थकान हो रही है उसको, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कोऑर्डिनेशन स्पीड कम है, मतलब उसकी फिजिकल फिटनेस जो है वो ठीक नहीं है। बीमारी तो नहीं है लेकिन फिटनेस ठीक नहीं है, अपने आप को वो कमज़ोर महसूस कर रहा है। कमज़ोर महसूस करने की वजह से वो आपको क्या बोल रहा है कि यार ठीक है यार, चल रहा है, मतलब वो फिज़िकली फ़िट नहीं है। जब वो फिज़िकली फ़िट नहीं है तो उसको हम हेल्दी नहीं मान सकते। बेशक वो उसको डिज़ीज़ कोई भी नहीं है, फिर भी वो अनहेल्दी है क्योंकि उसके पास फिज़िकल फ़िटनेस नहीं है, वो अनहेल्दी हो गया। ठीक है? और कौन-सी प्रॉब्लम आ सकती है? वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती है उसको। मान लो आपका दोस्त, उसको डिज़ीज़ भी कोई नहीं है, उसको फिज़िकली भी वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन उसको कोई स्ट्रेस हो रखी है, एग्ज़ाम की स्ट्रेस है, कोई और स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी हो रखी है, उसको फ़ोबिया है, कोई डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, इमोशनल बैलेंस नहीं है उसमें, थोड़ा-सा जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कंट्रोल नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है। तो क्या होगा? तो भी वो ठीक नहीं होगा। आप भी बोलोगे नहीं, इसमें कोई तो प्रॉब्लम है यार, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो आप भी उसको हेल्दी नहीं मानोगे, आप उसको अनहेल्दी मानोगे क्योंकि उसको बीमारी तो कोई नहीं है, फिज़िकली ठीक है लेकिन साइकोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब आपको अगर फिज़िकली अगर आपको बोलना है कि आप हेल्दी हैं, जो आपका दोस्त हेल्दी है, तो उसको डिज़ीज़ भी नहीं होना चाहिए, वो फिज़िकली भी ठीक होना चाहिए, वो साइकोलॉजिकली भी ठीक होना चाहिए। चलो 3 चीज़ें जो आपके दोस्त में हो गई। अब चौथी चीज़ जो है मेंटल लेवल उसका, मतलब उसकी अलर्टनेस इतनी अच्छी नहीं है, उसको कंसंट्रेशन वो नहीं कर पा रहा है अपने एग्ज़ाम के ऊपर, अपना पढ़ाई करनी है वो नहीं पढ़ पढ़ पा रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रही है उसको, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम में रहेगा, वो अनहैप्पी रहेगा। जब अनहैप्पी रहेगा, वेलबींग नहीं होगा, मतलब वो हेल्थ की स्टेट में नहीं है, तो वो क्या है, वो अनहेल्दी है। इसका मतलब अगर आपका दोस्त डिजीज़ फ्री है, फिज़िकली भी ठीक है, साइकोलॉजिकली भी ठीक है, बट मेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी वो अनहेल्दी ही है, उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते। ये चारों चीज़ें आ गई, मेंटली भी ठीक है भाई, लेकिन कोई सोशल प्रॉब्लम आ गई अभी वो आपके दोस्त को क्या हो गया, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पे कोई इशू चल रहा है, उसके नेबरहुड में कोई इशू चल रहा है, पड़ोसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्लासमेट्स के साथ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, या सोसाइटी में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो क्या है, वो अनहैप्पी है, वेलबींग नहीं है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इनके साथ, इनमें से किसी के साथ, फैमिली, नेबर या क्लासमेट या फ्रेंड्स या सोसाइटी, इसमें से किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो अनहैप्पी रहेगा, वेलबींग नहीं रहेगा, मतलब वो अनहेल्दी रहेगा। दिस मीन्स हेल्थ एक ऐसी स्टेट है आपकी बॉडी की, या आपकी ऐसी स्टेट है ह्यूमन बीइंग की, जिसमें ह्यूमन बीइंग को ना तो कोई डिजीज़ होना चाहिए, ना ही ह्यूमन बीइंग की फिजिकल फिटनेस ख़राब होनी चाहिए, ना ही ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकल फिटनेस ख़राब होनी चाहिए, ना ही ह्यूमन बीइंग की मेंटल कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और ना ही वो ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशली कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो सोशली भी एडजस्ट कर सके, मेंटली भी साउंड हो, साइकोलॉजिकली भी बैलेंस हो, फिजिकली भी फिट हो और डिजीज़ फ्री हो। तब आप बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टेट ऑफ हेल्थ में है, अदरवाइज ही इज़ अनहेल्दी, वो स्टेट ऑफ वो अनहेल्दी स्टेट में है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब आपके दोस्त के पास सारा कुछ है, हर एक चीज़ वो कर रहा है, बिल्कुल फिट, एक अच्छी पर्सनैलिटी है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है आपके दोस्त का, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ सकती है। और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये देखिए। होता क्या है कि आपके दोस्त का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं गर्मियाँ चल रही हैं, तो आपको पता है हमारे यहाँ पे मौसम चेंज होते हैं, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो जब भी सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है आपको पता है, सभी को फीवर, कोल्ड, कफ, खांसी होना शुरू होती है, मैक्सिमम लोगों को होता है वायरल। जब वायरल होगा तो वो क्या हेल्दी रह गया, उसको डिजीज़ हो गया, जब वो डिजीज़ हो गया तो क्या हो गया, वो अनहेल्दी हो गया। इसका मतलब जब भी एनवायरनमेंट चेंज होता है हम अनहेल्दी हो सकते हैं, ये तो डिजीज़ है। उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी ख़राब हो सकती है आपकी। अगर आपका जियोग्राफी चेंज होगी, जियोग्राफी मतलब आप एक जगह से काफ़ी दूर चले गए दूसरी जगह, जहाँ पे पानी चेंज हो गया, वाटर का टेस्ट चेंज हो गया, पानी के कंटेंट, पानी चेंज हो गया, पानी ही चेंज हो गया, तो पानी चेंज होने से क्या होगा, आपकी डाइट ख़राब हो जाएगी, डाइट ख़राब होने से आपकी फिजिकल फिटनेस ख़राब हो सकती है। इसी के साथ साथ आपका अगर फ्रेंड सर्कल चेंज होता है,
ये भी एनवायरनमेंट आपका फ्रेंड सर्कल वो चेंज हो गया, आपका कॉलेज स्कूल चेंज हो गया, वो चेंज होगा तो आपको सोशल कोई प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकली आपको हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, अपने दोस्तों की याद आएगी, इमोशनली आप अटैच हो उनके साथ तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आपके दोस्त को हो सकती है। क्लासमेट्स चेंज होते हैं, कोई क्लास सेक्शन चेंज होती है तो आपने देखा होगा यार मैंने नहीं पढ़ना उस क्लास में, मेरा दोस्त वहाँ पे नहीं है, इमोशनली अटैचमेंट है आपकी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं। फीमेल का देखो, फीमेल का सोसाइटी फैमिली चेंज हो जाती है। फीमेल जो है, फीमेल स्टूडेंट जो होंगे उनको पता होगा, आप सभी को पता है, मतलब फीमेल की जब शादी होती है तो दूसरे घर में जाती है, जब दूसरे घर में जाती है तो उसका फैमिली चेंज हो जाता है, पड़ोसी चेंज हो जाता है। जब ये चेंज होते हैं तो सोशल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उनको फिर से। अगर वो होगी सोशल एडजस्टमेंट तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो वो अनहेल्दी हो जाएंगे। इसी तरह से एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से आपको डिजीज़ भी आ सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी ख़राब हो सकती है, आपको साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटली भी प्रॉब्लम आ सकती है और सोशली भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है। और वो फ़िज़िकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कोई भी एनवायरनमेंट हो सकता है। इसका मतलब अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। डिज़ीज़ फ्री, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल और सोशल सारा कुछ ठीक कर रखना पड़ेगा। साथ-साथ में आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, आप एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसके साथ कोप अप कर सको। कोप अप होता है उसमें एडजस्ट कर सको। मतलब न्यू एनवायरनमेंट में आप अगर एडजस्ट कर लिया आपने तो ये डिजीज़ चला जाएगा, कोल्ड चला जाएगा। अगर न्यू एनवायरनमेंट एडजस्ट कर लिया, फिटनेस फिर से रीगेन कर लोगे, साइकोलॉजिकली आप इमोशंस कंट्रोल कर लोगे, फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ लड़कियां जो है एडजस्ट कर लेंगी और फिर से वो हेल्दी हो जाएंगी। तो स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, उसमें ये सारा कुछ कंप्लीट आ गया। तो ये पूरा हेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को नीचे डेफिनेशंस में एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको अभी डेफिनेशंस के ज़रिए इसको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको समझ आ गया, मैं डेफिनेशंस में बताता हूँ कैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले वाला हमने देखा डिजीज़ फ्री, मतलब ये बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव है। पहले वाला सबसे जो है, जो हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करनी चाहिए बॉडी में, मतलब बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ये आपका बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव है। फिर दूसरा हमने देखा फिजिकल, मेंटल और सोशली आप एडजस्टेबल होने चाहिए। ये जो है ये आपकी WHO की डेफिनेशन है 1948 में, इसमें ये तीनों कवर होते हैं। WHO की ये डेफिनेशन बोलती है कि हेल्थ क्या है, ऐसी स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है इंडिविजुअल, ना कि सिर्फ डिजीज़ और इन्फिमिटी की कमी होना। मतलब डिजीज़ नहीं होना ये तो ज़रूरी है, साथ में फिजिकली, मेंटली और सोशली भी आप ठीक होने चाहिए, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। फिर उसके बाद 1984 में WHO ने फिर से अपनी डेफिनेशन मॉडिफाई करी, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट का इशू दिख रहा था। वहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप, उसकी एबिलिटी, क्या एबिलिटी है उसकी, कि एक तरफ वो अपनी एस्पायरेशंस और नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। एस्पायरेशंस और नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा, जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट रहेगा और बीमारियां नहीं होंगी तो वो एस्पायरेशंस और नीड्स को सेटिस्फाई कर लेगा। चलो ये बात तो होगी, ये तो पहले भी थी, पर अभी ऐड क्या किया, अभी उन्होंने ऐड किया कि ऑन द अदर हैंड टू चेंज आर कोप विद एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज भी कर लेना है। अगर लड़कियों की शादी होती है तो नए घर में जाके उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपके कॉलेज स्कूल चेंज होता है तो आपको वहाँ जाके दोस्तों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है, वहाँ पे जाकर आपको वही पानी, वही खाना खाना पड़ेगा जो वहाँ पे मिलेगा, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप हेल्दी हो, नहीं तो आप हेल्दी नहीं हो। ये डेफिनेशन है 1984 में WHO ने अमेंड करके दी थी। वैसे ही काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी डेफिनेशंस दी हैं हेल्थ की, जैसे यहाँ पे है हेल्थ इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंसिंग स्टेट ऑफ ह्यूमन एसोसिएटेड विद कंडीशन सराउंडिंग एंड कोपिंग एबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बैलेंसिंग स्टेट है जो एसोसिएट करती है कि ह्यूमन बींग जो है उसकी कोपिंग एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। सेम चीज़ है, कोपिंग एबिलिटी विद एनवायरनमेंट, कंडीशन जैसे सराउंडिंग आपका एनवायरनमेंट है उसके साथ कोप अप करना आना चाहिए। वेबस्टर बोलता है कि हेल्थ क्या है, एप्रोप्रिएट ग्रोथ होना, ताकि आप अपनी लाइफ को विगरसली, इंटेंसली, मतलब एनर्जेटिकली लीड कर सको और साथ में आप अपना काम जो है वो एफिशिएंटली कर सको, ये वेबस्टर बोलता है। फिर ऑक्सफोर्ड बोलता है कि हेल्थ क्या है, साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड जो साउंड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और एक ऐसी कंडीशन होती है हेल्थ जिसमें आपकी बॉडी और माइंड के फंक्शंस जो हैं वो एफिशिएंटली डिस्चार्ज होते हैं, ड्यूली और एफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरह से आप अपने काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सुश्रुतता की डेफिनेशन है 3000 साल पुरानी। जिस समय WHO ने डेफिनेशन दी थी
तो WHO 3000 साल पहले WHO था? नहीं था। जिस देश में WHO का हेडक्वार्टर है वो देश भी नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे इंडिया में, भारत में सुश्रुता जी हैं जो आयुर्वेदा के एक्सपर्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, और ये कंप्लीट डेफिनेशन है। आप यहाँ पे हर एक चीज़ पाओगे। यहाँ पे ये संस्कृत में लिखा है, आप रीड कर लेना, टाइम लगता है थोड़ा सा, और संस्कृत मेरे को कम आती है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है उस डेफिनेशन का कि हेल्थ क्या स्टेट है? हेल्थ है जिसमें आपके त्रिदोष, तीनों दोष, वात पित्त और कफ, उसके बाद आपकी डाइजेस्टिव फायर, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र बोलते हैं, ऑल बॉडी टिश्यूज एंड कंपोनेंट्स, उसके अलावा और जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में, जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी में, हमारी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन, जो प्रोसेस चलते हैं हमारी बॉडी में, वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है, और साथ में जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ये सारे त्रिदोष, डाइजेस्टिव फायर, ऑल बॉडी टिश्यूज, कंपोनेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये सारे क्या होने चाहिए? ये सारे परफेक्टली काम करने चाहिए। और साथ साथ में हमारी जो आत्मा है, हमारे सेंस ऑर्गन है, और जो हमारा माइंड है, मन, ये सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो अगर ये सारा कुछ होगा तभी हम हेल्दी हैं, नहीं तो हम हेल्दी नहीं हैं। मतलब आपका मन, आपके सेंस ऑर्गन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सोशली, साइकोलॉजिकली, मेंटली फिट नहीं होंगे, और साथ में अगर आपके ये बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डिजीज़ होगा, आपको फिजिकल फिटनेस नहीं होगी। मतलब सारा कुछ कवर करती है ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन एक कंप्लीट डेफिनेशन है, और कब दी गई थी? 3000 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि भारत 3000 साल पहले भी कितना एडवांस था, इसलिए भारत को विश्व गुरु बोला जाता है। तो ये थी आपकी डेफिनेशंस कुछ एक्सपर्ट्स की। इन डेफिनेशंस को देख के हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये नीचे कंक्लूजन है, आप देख सकते हैं, आप रीड कर लेना इसको। वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो हमने ऊपर डिस्कस करी है, आप रीड करके इसको याद भी कर सकते हैं, और एग्जाम पर्पज़ के लिए आप 2-3 डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती हैं वो देख लेना, और कंक्लूजन भी आप देख सकते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट हेल्थ का। अब हम बात करते हैं वेलनेस की। हेल्थ हमने आपको बताई, हेल्थ क्या है? हेल्थ है जिसमें आपको डिजीज़ नहीं है कोई भी, आप फिजिकली फिट हैं, आप साइकोलॉजिकली ठीक हैं, मेंटली ठीक हैं, सोशली भी एडजस्टेबल हैं। जब ये सारा कुछ ठीक है आप में तो आप हेल्दी हैं। अगर इनमें से कोई भी कम होता है तो आप अनहेल्दी हो जाते हो। अब आपका दोस्त अगर मान लो हेल्दी है, तो उसने इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसको डिजीज़ फ्री रहना पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड रहना पड़ेगा, मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा, सोशली एडजस्टेबल रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अटेन करने के लिए, सारे क्वालिटीज़ को अटेन करने के लिए वो क्या क्या करता होगा? वो एक्सरसाइज अच्छी करता होगा फिजिकली फिट रहने के लिए, योगा, गेम्स खेलता होगा, योगा करता होगा, उसकी डाइट काफ़ी हेल्दी होगी, काफ़ी अच्छी डाइट होगी उसकी, ताकि वो डिजीज़ ना हो सके उसको, उसकी चॉइसेस काफ़ी हेल्दी चॉइसेस होंगी, उसके लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी होगा, वो काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें सीखता होगा जिससे वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली ठीक रह सके, और काफ़ी जो गलत चीज़ें हैं उनको छोड़ता भी होगा। जैसे आप बोल सकते हो फास्ट फूड खाता था, उसने छोड़ दिया। लाइफस्टाइल में वो टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, प्रॉपर रेस्ट लेता है, प्रॉपर डाइट लेता है, प्रॉपर काम करता है, चॉइसेस काफ़ी अच्छी रखता है, हेल्थ एंड हाइजीन रखता है, अपनी साफ़ सफाई रखता है, घर की बाहर की साफ़ सफाई रखता है। तो कितना कुछ करता है आपका दोस्त, कितना कुछ करता है, किसके लिए? हेल्दी रहने के लिए। तो और इतना कुछ करके वो हेल्दी हो गया, हेल्दी हो गया। अब एक बार वो हेल्दी हो गया, उसके बाद क्या करेगा? वो बंद कर देगा इनको? बंद कभी नहीं करता, वो इसको कंटिन्यू करता है। आपका दोस्त ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस, डाइट हैबिट, सारी कंटिन्यू रखता है, ताकि वो कंटिन्यू क्या करे? कंटिन्यू हेल्थ की स्टेट को बना के रखे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है जिससे आपका दोस्त हेल्दी रहता है और हेल्थ अचीव करता है पहले, फिर हेल्थ को अचीव करके हेल्थ को बना के रखता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेलनेस। तो हेल्थ क्या होगी? हेल्थ एक स्टेट होगी। इस स्टेट को अचीव करने के लिए जो जो काम किए जाते हैं, और इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो जो काम किए जाते हैं, वो कौन से काम हो? ये वाले काम हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं हम, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हेल्थ को अचीव करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं वेलनेस। तो वेलनेस क्या हो गया? होल प्रोसेस ऑफ अचीविंग एंड देन मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ हेल्थ। मतलब हेल्थ की स्टेट को अचीव करना, फिर उसको मेंटेन करना। उसमें जो पूरा प्रोसेस लगता है, हर एक चीज़ जो आप करते हो, जो भी चीज़ आप करते हो, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं वेलनेस। तो ये डिफरेंस हो गया हेल्थ एंड वेलनेस में। हेल्थ एक स्टेट है पर्टिकुलर, वेलनेस एक प्रोसेस है जिससे उस स्टेट को पाया जाता है, उस स्टेट को अचीव किया जाता है।
जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी आपको, जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो वो जो डिग्री आपको मिल रही है वो आपकी स्टेट है। मतलब आप जब ग्रेजुएट हो आपको बोलेंगे ये बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, मतलब ये बच्चा हेल्दी हो गया है। वो 3 साल के बाद मिलेगी, 4 साल के बाद मिलेगी, जैसा भी आपका 10 कोर्स होगा। और उस डिग्री को पाने के लिए आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कितना कुछ पढ़ते हो, कितना कुछ काम करते हो। वो जो पूरा प्रोसेस है आपका, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना, पढ़ना, पेपर देना, फिर से एडमिशन लेना, पढ़ना, इंटरनल असेसमेंट, आप एक्सटर्नल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, सारा कुछ जो कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? डिग्री पाने के लिए, हेल्थ अचीव करने के लिए। तो वो जो पूरा प्रोसेस कर रहे हो आप 3-4 साल का, वो जो प्रोसेस है पूरा, उसको बोलते हैं वेलनेस। मतलब हेल्थ को अचीव करने का पूरा प्रोसेस, उसको मेंटेन करने का भी पूरा प्रोसेस, उसको बोलते हैं वेलनेस। तो इसी पूरे प्रोसेस को कुछ डेफिनेशंस में लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये कुछ डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे मैं डेफिनेशंस रीड करके आपको समझा देता हूँ फिर से। तो वेलनेस, ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि वेलनेस क्या है? एक एक्टिव परस्यूट है। परस्यूट है फॉलो करना, एक्टिव हो गया बिल्कुल, एक वॉलेंटियर तरीके से आप फॉलो करते हो। क्या फॉलो करते हो आप? अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छी अच्छी चॉइसेस, अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, ताकि आप लीड कर सको। क्या लीड कर सको? एक होलिस्टिक स्टेट ऑफ हेल्थ की तरफ आप जा सको, आप हेल्थ को अचीव कर सको और उसको मेंटेन कर सको। नेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि वेलनेस क्या है? एक एक्टिव कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी नॉलेज है जो हमें डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है कि क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना है और अपना फुल पोटेंशियल कैसे अचीव करना है, वो सारा डिस्क्राइब करता है। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेलनेस। उसके बाद एमएस नाथियाल जी बोलते हैं कि वेलनेस क्या है? वेलनेस को क्या कंसीडर करता है वो? ये लर्निंग करना, अच्छी अच्छी चीज़ें और बुरी बुरी चीज़ें छोड़ना, ताकि हम एक क्वालिटी लाइफ को जी सकें। तो एक क्वालिटी लाइफ को, एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने के लिए आपको एक प्रोग्रेसिव वे फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोग्रेसिव वे में आपको गलत चीज़ें छोड़नी होगी और अच्छी चीज़ें लर्न करनी होगी। वो जो पूरा प्रोग्रेसिव वे है उसको बोलते हैं वेलनेस। उसके बाद डेबी जी बोलते हैं वेलनेस क्या है कि वेलनेस में आप, अगर आपको फुल पोटेंशियल अचीव करना है अपनी लाइफ का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस इवॉल्विंग प्रोसेस है, लगातार इंप्रूव होता रहता है। वो प्रोसेस सेल्फ डायरेक्टेड प्रोसेस है, उसको आप खुद करते हो। आपको कोई बाहर से नहीं बोलता है आपके कि योगा करो, सुबह जल्दी उठो। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो सेल्फ डायरेक्टेड है और कॉन्शियस है। आप वॉलंटरी होकर वो चीज़ें करते हो ताकि आप फुल पोटेंशियल को अचीव कर सको। वो जो इवॉल्विंग प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेलनेस। उसके बाद पी फाइजर बोल रहे हैं कि वेलनेस क्या है कि आपको अच्छी अच्छी हैबिट्स, डेली रूटीन बेसिस पे अच्छी अच्छी हैबिट्स अपनानी है। अगर वो हैबिट्स अपनाते हो और वो हैबिट अपना के क्या होता है, आपका फिजिकल और मेंटल आउटकम्स है वो बेटर आती हैं। मतलब आप फिजिकली ठीक हो जाते हो, मेंटली ठीक हो जाते हो। वो जो एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग है अच्छी हैबिट्स, वो उसे क्या कहते हैं? उससे बैलेंस कहते हैं। और बैलेंस से क्या होता है, आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते हो, थ्राइव करते हो। सर्वाइव करना है, बस टाइम निकालना, मैंने बस पास होना है, 50% मिल जाए, 55 मिल जाए, कोई बात नहीं, पास होना है, वो सर्वाइविंग है। थ्राइविंग है कि मैंने लीड करना है, फर्स्ट नंबर पे आना है, डिस्टिंक्शन लेनी है, मैंने जॉब लेनी है, वो थ्राइविंग है। तो वेलनेस क्या करता है? वेलनेस आपको हेल्प करता है कि आप सिर्फ सर्वाइव ना करो, आप लाइफ में थ्राइव कर सको। वो जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेलनेस। और लास्ट डेफिनेशन है कि वेलनेस इज कंसीडर्ड टू बी अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर। ऐसी अप्रोच है हेल्थ केयर की जो क्या करती है, जो हमें बीमारियों से पहले ही बचा लेती है, जिससे हम लंबी लाइफ जी सकें। क्योंकि हेल्थ हेल्थ जो है वो हेल्थ का कंसेप्ट क्या करता है? हेल्थ का कंसेप्ट करता है कि हम बीमार होंगे तो दवाई खाएंगे, दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वेलनेस का कंसेप्ट बोलता है कि हमें पहले ही प्रिवेंट करना है अपने आप को। प्रिवेंट करने के लिए आप अच्छी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करते हो। जब आप हेल्थ अचीव कर ली, उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहते हो ताकि आप बीमार ही ना हो। मतलब प्रिवेंटिव प्रोसेस है ये वेलनेस। तो इन सारी डेफिनेशन से एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन जहाँ पे लिखा हुआ है आप रीड कर लेना, और इस कंक्लूजन को आप लिख सकते हो, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। और ऊपर से जो डेफिनेशंस लिखी हैं वो भी आप देख सकते हो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। 2-3 डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, क्वालिटेटिव लगती हैं, उनको आप याद भी कर लेना। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस। तो हेल्थ एंड वेलनेस का कॉन्सेप्ट समझने से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। हम जल्दी जल्दी पॉइंट्स में आपको समझा देते हैं, इससे आपका मीनिंग और डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी। हेल्थ एंड वेलनेस का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और डिफरेंस तो पता चलेगा ही चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हेल्थ क्या है, आपको बताया हमने, एक स्टेट है।
मतलब आप फिट हैं, आपकी बॉडी फिट है, वो एक स्टेट, एक कंडीशन आप अचीव करते हो, वो स्टेट को बोलते हैं हेल्थ। और वेलनेस एक तरीका है जिससे उस स्टेट को अचीव किया जाता है, उस स्टेट को, उस हेल्थ को अचीव किया जाता है। हेल्थ इज ए स्टैटिक स्टेट, वेलनेस एक एक्टिव परस्यूट है, एक्टिव प्रोसेस है जिससे आप अचीव करते हो और मेंटेन करते हो हेल्थ को। हमने कितनी बार ऊपर डिस्कस कर लिया, अभी आपको समझ आ चुका होगा। मेन एस्पेक्ट क्या है हेल्थ के, कि मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग रहना। वहीं वेलनेस जो है इससे, इन तीनों से आगे जाता है और कहता है कि ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल वेलबींग भी होना चाहिए। वहीं हेल्थ कहता है कि हेल्थ क्या करता है, कोरेक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच है हेल्थ। मतलब आपको बीमार होगे, बीमार होने के बाद आप क्या करोगे, बीमारी ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाओगे, मतलब आप रिएक्शन करोगे, रिएक्टिव अप्रोच है। आप करेक्ट ठीक करने की ठीक कोशिश करोगे, आपका कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, तो वो करेक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच है हेल्थ। वही वेलनेस जो है प्रोएक्टिव है, प्रिवेंटिव है। मतलब पहले ही आप क्या करते हो, अच्छी अच्छी आदतें अपनाते हो जिससे आप बीमार हो ही नहीं कभी, तो प्रिवेंटिव है। और प्रोएक्टिव अप्रोच है जिससे आप हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सको, तो ये बैलेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ क्या है, हेल्थ मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। मेडिसिन खा के आप जो बीमार हुए हो उससे आप ठीक हो जाओगे, डैमेज ठीक हो जाएगा। वहीं वेलनेस क्या करता है, वेलनेस होता है डैमेज होना ही नहीं चाहिए। तो कैसे डैमेज नहीं होगा, जब आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करोगे। सप्लीमेंट्स मतलब आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा हर एक चीज़ अच्छा करोगे पहले ही, ताकि बीमार ही ना हो और डैमेज ही ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ फोकस ऑन स्पेसिफिक डैमेज एस्पेक्ट। मतलब अगर आपको जुकाम हुआ है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करोगे, बाकी सिस्टम पे कोई फोकस नहीं दोगे। बट जो वेलनेस है ये क्या करता है, ये पूरे हर एक सिस्टम पे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर एक क्वालिटी पे फोकस करता है। मतलब ये होलिस्टिक अप्रोच है, हर एक चीज़ को, हर एक पूरे पर्सन को, पूरे इंडिविजुअल को फोकस में लेके काम करती है वेलनेस। स्पेसिफिक, हेल्थ स्पेसिफिक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एपिसोडिक है। मतलब कभी कभी होता है ना, आपको जुकाम हो गया, दो दो महीने के बाद, फिर से 4 महीने के बाद जुकाम हुआ, तो एपिसोडिक है। एक एपिसोड अभी हुआ, एक एपिसोड बाद में हुआ, एक बाद में हुआ। लेकिन वेलनेस जो है वो होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड है, लगातार ये चलता रहता है। लगातार आप ध्यान रखते रहते हो अपना, ताकि बीमार ना हो। तो हेल्थ में क्या करते हो, हेल्थ में आप तभी ध्यान देते हो जब आप बीमार हो जाओगे। बीमार कब होंगे, एपिसोडिक है, कभी कभी होते हैं। उसके बाद हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है कि अचीविंग हेल्थ इज क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी। बीमार हो गए तो वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खाने के लिए आपको क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है हॉस्पिटल की। वहीं आपको वेलनेस जो है वो, अगर आपको कंटिन्यू ठीक रहना है तो आपको हॉस्पिटल्स की नहीं, आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेली टाइम पे उठते हो, नहीं हो तो एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, डाइट कैसी लेते हो, रेस्ट कैसी लेते हो, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ। फिर उसके बाद आता है हेल्थ क्या है, हेल्थ फोकस ऑन फीलिंग बेटर वाई अचीविंग हेल्दी स्टेट। तो हेल्थ का क्या फोकस होता है कि अगर आप बीमार हो जाओ तो हेल्थ का फोकस होता है कि दवाई लो, और जब बीमारी ठीक हो जाएगी बस अभी ठीक है, मैं फील बेटर कर रहा हूँ, बस काफ़ी है। लेकिन बैलेंस ऐसा नहीं करता है। बैलेंस जब ठीक हो जाओगे उसके बाद भी कंटिन्यू एफर्ट करता रहता है, ताकि आप लगातार ठीक रहो, कभी भी बीमार ना हो जाओ आप। तो ये थ्राइव करता है, सिर्फ सर्वाइव करना नहीं काम होता है, इसका काम होता है थ्राइव करना और ज़्यादा फिटनेस बनाना। नॉर्मल फिटनेस है आपके दो एप्स निकले हैं तो आप और एक्सरसाइज करते हो, 4 आए, 6 पैक एप्स आए। आपकी स्ट्रेंथ अगर चेस्ट छोटी है तो आप कोशिश करते हो और एक्सरसाइज करते हो, चेस्ट और स्ट्रांग हो जाए, और स्ट्रेंथ आ जाए, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, और स्पीड बढ़ जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए। मतलब ये वेलनेस की अप्रोच होती है जो कंटिन्यू आप काम करते रहते हो। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज टू ट्रीट एंड क्योर इलनेस डिजीज। हेल्थ का कंसेप्ट क्या है कि बीमारी होगी तो ठीक करेंगे। वेलनेस का कंसेप्ट क्या है कि लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना है और उसको मेंटेन करके रखना है। फिर ये कुछ दो डेफिनेशन है हेल्थ एंड वेलनेस की, रीड कर लेना, पहले भी हमने समझा दी हैं। लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल्स क्या है हेल्थ एंड वेलनेस की। हेल्थ की एग्जांपल जो है वो है वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल आओ, हम ठीक कर देंगे, हम दवाइयाँ देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन मतलब पहले बीमार हो जाओ, पहले उसके कोई भी डॉक्टर की कोई आप सलाह नहीं लेते हो जाके, मैं ये करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ। वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम। वहीं वेलनेस, जो वेलनेस का एग्जांपल क्या है, आयुर्वेदा एंड योगा। आयुर्वेदा एंड योगा क्या करते हैं, योगा क्या करता है आपको बताता है, डेली योगा करो, डेली ये करो, डेली सूर्य नमस्कार, ये वाला आसन, ये वाला प्राणायाम डेली किया करो। आप फिट हैं तो भी किया करो, आप नहीं फिट हैं तो भी किया करो। इसका मतलब योगा जो है वो कंटिन्यू बोलता है कि आप बीमार ही ना हो।
आयुर्वेदा भी बोलता है कि ये वाला चूर्ण खाओ, ये वाली दवाई खाओ, आप ये वाला मेडिसिन ले लो, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप लगातार आप फिट हैं तो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लगातार लोगे तो आपको बीमार होने का खतरा कम रहेगा। और अगर बीमार ही नहीं हो रहे हैं, हेल्थ मेंटेन रह रही है, तो वो क्या है, वो वेलनेस का तरीका है। तो आयुर्वेद एंड योगा जो है ये वेलनेस के प्रोसेस हैं। और वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम जो है ये हेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि आप लगातार वेस्टर्न मेडिसिन नहीं ले सकते, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप सिर्फ वही तभी लोगे जब आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए, ये बीमारी को ठीक करने के लिए भी है और ठीक रखने के लिए भी आगे कंटिन्यू, दोनों आते हैं इसमें। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है आपकी फिटनेस का, आपकी वेलबींग का, वेलनेस जो है, और आयुर्वेदा एंड योगा जो एग्जांपल है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, डिफरेंसेस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस, ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। होप सो आपको समझ आए होंगे। और एग्जाम पर्पस के लिए मैंने आपको डेफिनेशंस दिखा दी, नीचे टेबल भी दिखाया हेल्थ एंड बैलेंस का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में भी। हम कोशिश करते हैं आपको टॉपिक को समझाएं, मेन हमारा फोकस यही रहता है। साथ में एग्जाम पर्पस के लिए हम कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपने देखे आज। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड बैलेंस, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड बैलेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, बी हेल्दी, बी एक्टिव।